Good morning students, welcome to your maths class. Today we will do exercise 12A sum number 8th. Okay, आज हम करेंगे सम नंबर 8th. कंप्लीट द गिवन टेबल. अब आपको क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है. इस टेबल में क्या है, देखो सबसे पहले तो आप इसके पार्ट बना लो. इस 8th क्वेश्चन के ए पार्ट ये है, ये बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट. ठीक है, आपने इसके पार्ट बना लिया. अब ए पार्ट हमारा ये वाला है. इसमें क्या है, लेंथ गिवन है 14 मीटर, पेरीमीटर गिवन है 58 मीटर. हमें क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेथ. हमें क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेथ. तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे. लेंथ है, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख लोगे लेंथ क्या है 14 मीटर, पेरीमीटर क्या है 58 मीटर, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है. इट मीन्स क्वेश्चन मार्क. तो ये किसका है, लेंथ और ब्रेथ किस केस में होती है, रेक्टेंगुलर केस में. तो पेरीमीटर हम किसका, पेरीमीटर हमें फॉर्मूला पता है पेरीमीटर का क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे. तो अब देखो यहाँ पर पेरीमीटर के नीचे आपको पता है पेरीमीटर क्या है, हमें यहाँ गिवन है 58 मीटर. तो पेरीमीटर के नीचे लिख लो 58. 2 इंटू लेंथ क्या है, लेंथ भी गिवन है हमारे पास, लेंथ क्या गिवन है 14 प्लस बी. ठीक है, ये स्टेटमेंट आ गई. अब देखो 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये जब इक्वल के इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा. ओके, 2 जो है मल्टीप्लाई में है, जब ये इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. यानी कि 58 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हो, या फिर 58 अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हो. ओके, तो देखो आपने क्या किया, यहाँ पे 2 को इधर लेके आए हो तो ये क्या हो गया 58 अपॉन 2, और यहाँ पर क्या रह गया 14 प्लस बी. ठीक है, यहाँ पर 14 प्लस बी रह गया. अब देखो हमें यहाँ पर क्या, ये अब हम इसको कट कर देंगे. 2 1 जा 2, 2 की टेबल पर 59 को कट करो. देखो जिसको डिवाइड कर, जिसको नहीं पता 58 कौन से प्लेस पे आता है वो डिवाइड करके देख ले. 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, यानी कि 29 प्लेस पर आएगा. ठीक है, 58 कौन से प्लेस पर आएगा, 29 प्लेस पर. तो हमने कट कर दिया दोनों नंबर्स को. 2 की टेबल पर नीचे आया 2 1 जा 2, ऊपर आया 2 29 जा 58. ओके, अब हमारे पास क्या स्टेटमेंट आ गई, 29 इक्वल 14 प्लस बी. ठीक है, अब देखो 14 यहाँ पर प्लस में है, प्लस में है ना 14 यहाँ पर. तो अब हम इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा. प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस. तो ये 14 यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, 29 माइनस 14, और इधर बी रह जाएगा. अब माइनस कर देंगे, बी क्या आया 15, बी क्या है ब्रेथ, ब्रेथ क्या आई 15 मीटर. यूनिट ध्यान से लिखनी है आपको, ब्रेथ है 15 मीटर. ओके, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट सम इज, इसका बी पार्ट देखो. बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, ब्रेथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर गिवन है 160. हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें. तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है, पेरीमीटर 160. आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो कैसे फाइंड आउट करोगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, अब पेरीमीटर आपके पास गिवन है, पेरीमीटर क्या है यहाँ पर 160, तो पेरीमीटर के नीचे 160 लिख दो. 2 इंटू लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, प्लस ब्रेथ क्या है, ब्रेथ 30 है, 30 लिख दो ब्रेथ की जगह. अब देखो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये इक्वल के इधर आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा. ओके, तो इसको हम डिवाइड में लिखेंगे, 2 को 160 अपॉन 2 इक्वल L प्लस 30. अब देखो ये इसको कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और एक 0 यानी कि 80. अब हमारे पास क्या स्टेटमेंट आ गई है, 80 इक्वल लेंथ प्लस 30. अब देखो 30 यहाँ पर प्लस में है ना, जब ये इक्वल के उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा. इक्वल लेंथ यहाँ रह जाएगा, तो लेंथ क्या आई 50, लेंथ 50 सेंटीमीटर. एक बात का ध्यान रखना, जब भी इक्वल के इधर कोई स्टेटमेंट को या फिर आप इधर लेकर आ रहे हो, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी. इट मीन्स अपोजिट साइन हो जाएंगे. और अगर मान लो आप इक्वल के यहाँ से लेके जा रहे हो तो वही रूल है, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा. ओके, ऐसे करते हैं. अगर इक्वल के
उधर जाना हो तो उसका नंबर का साइन अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, अब देखो सी पार्ट में क्या है, लेंथ गिवन है और पेरीमीटर, हमें फाइंड आउट करनी है ब्रेथ। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो सी पार्ट लेंथ है 5.6, पेरीमीटर गिवन है, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि पेरीमीटर क्या है 16.4, नीचे लिखो 2 इंटू लेंथ क्या है 5.6 और ब्रेथ सबकी जगह वैल्यू पुट कर दी और ब्रेथ को बी रहने दिए क्योंकि ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा 2। ओके, डिवाइड में हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 16.4/2 हो जाएगा, इक्वल 5.6 प्लस बी, ये रह जाएगा। अब इसको कट कर देंगे, 8.2 आएगा और 5.6 प्लस बी। अब बी फाइंड आउट करना है, यहाँ पर ये प्लस में है तो इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 8.2 माइनस 5.6 माइनस ऐसे करेंगे 2.6 आ जाएगा ब्रेथ क्या आ गई 2.6। इसी तरह से डी पार्ट है, ब्रेथ गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, अब वैल्यू पुट करो, पेरीमीटर क्या गिवन है 13.2, ठीक है। अब देखो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ क्या गिवन है 3.4, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल के उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अब इसके डिवाइड यानी कि अपॉन में तो हम लिख नहीं सकते इसके, तो डिवाइड का ही साइन लगा दो 2/1। अब पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड कैसे करते हैं फ्रैक्शन वाली, मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पर यही चलेगा इस साइड। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करता तो है नहीं, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 13 बन जाए 13, 2 2 4 ये आ जाएगा। अब लेंथ प्लस 3/4, अब 13/4, अब ये यहाँ पर प्लस में है तो ये इक्वल के उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन वाली माइनस कैसे करते हैं, पहले लोगे आप एलसीएम 4 आया, दोनों सेम है, मतलब कि ये डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज़ लिख देंगे 13 - 3, 10/4 कट कर देंगे 5/2 का मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 2 इंटू 1/2 सेंटीमीटर लेंथ आई। ओके, अब देखो इसका 9th सम, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वेयर हुज पेरीमीटर इज। अब देखो स्क्वेयर का पेरीमीटर गिवन है 16, हमें इसकी साइड निकालनी है स्क्वेयर की। अब सिंपल है, स्क्वेयर की तो 4 साइड होती हैं और 4 साइड क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो बिल्कुल आसान सा है ये, पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर 16, साइड पेरीमीटर डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 साइड है और 4 साइड चारों साइड इक्वल है तो डिवाइड कर दो, पेरीमीटर को 4 से 1 साइड निकल आएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से इसका बी पार्ट करोगे, पेरीमीटर डिवाइड बाय 4, जो ये डिवाइड है ना, ये इस साइड में रफ वर्क में करके दिखाना, ठीक है, ये वाली डेसिमल वाली डिवाइड। ओके, इसी तरीके से इसका सी और डी पार्ट करोगे आप, पेरीमीटर डिवाइड बाय 4 फॉर्मूला लगाओगे। ओके।